नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट की चर्चा करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है अपनी 2 फेब और दिन रहेगा फ्राइडे का। और क्या कल हम ब्लैक फ्राइडे देख सकते हैं? मतलब मार्केट में कुछ अच्छी खासी गिरावट देख सकते हैं। तो अगर होगी तो कौन से ऐसे लेवल रहेंगे जहां से उनको मतलब कैच किया जा सकता है और उस डाउन साइड को प्ले किया जा सकता है। और अगर मार्केट में तेजी होनी है तो वो तो अब लोगों को रट गया है 850। ठीक है, ये तो लोगों को रटवा दिया है मैंने कि यार ये इसी के ऊपर तेजी है। तो और ये पूरे जितनी भी खिचड़ी बनी है इसमें 850 एक ही बार टच हुआ है यहाँ पे। एंड हमने क्या देखा था? 22,124। ठीक है, चलिए। अब 2 तारीख कल के लिए हमारा क्या व्यू बन रहा है? बजट हो गया आपका। ठीक है, यूएस वाले फेड वाले पोवेल चाचा ने भी सब कुछ बोल दिया। यहाँ उम्मीदें थी रेट कट की, तो उन्होंने मार्च तक तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई उम्मीद मत रखो, जून का भी हम अभी सोचेंगे। ये एक लाइन में जो भी है, मैंने उनको उनका जो बोलना चाह रहे थे वो। बजट में बहुत कुछ अच्छा है, डिफेंस के लिए बहुत कुछ अच्छा है। ठीक है, डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छी एलोकेशन है। रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी एलोकेशन है। ग्रीन एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छी एलोकेशन है। रेलवे के लिए काफ़ी अच्छी एलोकेशन है। अपना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2 नए उन्होंने डाले हैं, बढ़िया है भाई, होने चाहिए। अपना ही एक हिंदुस्तान ऐसा है, ठीक है, जहाँ पे जो मालगाड़ी चलती है ना, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कब चलेंगी कब पहुंचेंगी ये किसी को नहीं पता। ये लास्ट प्रायोरिटी में होती हैं, पैसेंजर वाली निकलती रहती हैं, फिर इन्हें ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, फिर ये चलती है, फिर वहाँ 1 दिन रुकी रहे, 2 दिन रुकी रहे। तो भाई लॉजिस्टिक जिस देश का मजबूत नहीं है वो देश तरक्की नहीं कर सकता। पर ये गवर्नमेंट आई जिन्होंने दिल्ली से लेके ऐसे बॉम्बे तक एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे टाइम टेबल से माल ढुलाई होगी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इट इज द इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये, द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो देश में सचमुच में जान नींव जो होती है ना, रूट जिसको मजबूत करना है, वो है दिल्ली बॉम्बे वाला जो एक्सप्रेसवे है। ठीक है, देन दिस। ठीक है, दिस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ऐसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपका कोलकाता से भी कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देन आपका बैंगलोर टू चेन्नई भी होना चाहिए। देन आपका बैंगलोर टू हैदराबाद भी होना चाहिए। देन आपका ये बैंगलोर से लेके इधर कोची तक भी होना चाहिए, और बैंगलोर से बॉम्बे, देन बैंगलोर से दिल्ली भी होना चाहिए। ये डेडिकेटेड होने चाहिए कि मालगाड़ी यहाँ चली यहाँ पहुंची। ठीक है, चलिए, मैं क्या बात है, पर ये एक देश के अंदर होना चाहिए। तब लॉजिस्टिक जहां सस्ता होगा, सामान सस्ते होंगे भाई। ठीक है, ये अब है ही नहीं अब तक। पर चलिए, ये गवर्नमेंट इन चीजों पे कम से कम ध्यान दे रही है। ठीक है, हाईवे इतने बना दिए हैं, मजा आता है, मलाई की तरह चलती है गाड़ी। सोचा नहीं था कभी ऐसे। वो टाइम में काम होता है भाई, टाइम टेबल। नहीं तो नींव का पत्थर डालने में सब आगे, इनोग्रेट करने में सब पीछे। गडकरी जी का कोई बुलाता भी नहीं है, पता है? अगर कोई काम लेट हो जाता है तो जूते मारेगा वो। उस नेता को सल्यूट है भाई, दिल से। चलो हम मार्केट की बात करते हैं। तो पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। ये है डिस्क्लेमर दोस्तों, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। और ये बहुत ही शुभ है, लाभकारी है। इसलिए मेरी हर रिसर्च, हर एनालिसिस, हर वीडियो का शुभारंभ जो है इसी से होता है। इसके बाद में जो भी मुझे बोलना होता है आपके सामने परोसता हूँ। बजट में भी सब कुछ ठीक ठाक दोस्तों, बट जो भी चीज अच्छी है, अगर आप उससे रिलेटेड स्टॉक को देखोगे तो वो सब हाई पे है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो सारे के सारे प्राइज्ड इन है, इन चीजों को लेके जो गवर्नमेंट ने बोला है ना। ये मेरा व्यू है उन सेक्टर्स को लेके, चाहे वो ग्रीन एनर्जी में हो, चाहे वो सोलर एनर्जी में हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी में हो। इन सब चीजों के स्टॉक ऑलरेडी 80 100 की पी पे ट्रेड कर रहे हैं। ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं इस वैल्यूएशन पे। ठीक है,
इससे उससे भी ऊपर ऊपर है कुछ तो ये पी ऑलरेडी वो मेंटेन करके चल रहे हैं। एक चीज थी, इनकम टैक्स का अगर आ जाता तो जरूर मार्केट मतलब आज ही 22,000 टाप देता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और मार्केट रहा पूरा साइडवेज। तो जिन्होंने अंदाजा लगाया था कि भाई तेजी, वो भी गए, जिन्होंने अंदाजा लगाया था मंदी, वो भी गए। ठीक है। हमने भी 21,670 के नीचे एक बार शॉर्ट करने को सोचा था, आया था निफ्टी एक बार, बट 21,700 पे वो एसएल खा गया, है ना। तो ये था आज का लेखा जोखा। अब कल के लिए मैंने बोला है मार्केट व्यू इज नेगेटिव। क्यों? इसकी स्टडी मैंने आपके साथ कल भी शेयर की थी कि जब भी मुझे रेड कलर की कैंडल के साथ क्लोजिंग मिलेगी इस लेवल के नीचे, मैं मार्केट में शॉर्ट ही रहना चाहूंगा। तो ये मेरा कारण है। इसके ऊपर जाके क्लोज कर देता है विद ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो कल का एनालिसिस देखना बहुत जरूरी है अगर आप आज भी पहली बार फर्स्ट टाइम कोई वॉच कर रहा है, क्योंकि मंथली क्लोजिंग का लेवल है विद ग्रीन कैंडल। तो एसएल हिट है किसका? पोजिशनल ट्रेडर का। किसका? पोजिशनल ट्रेडर का। ठीक है। ये है क्लोजिंग बेसिस। अब मार्केट में इतनी खतरनाक तेजी हो जाती है कुछ, तो मैं क्लोजिंग का वेट करूंगा नहीं। मैं अगर स्क्रीन पे 850 आ जाता है, ये लेवल ट्रिगर भी हो जाता है स्क्रीन पे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी आ जाता है, तो भी इस पोजिशनल शॉर्ट का एसएल हिट है। ठीक है। ये चीजें नोट कर लीजिए। तीसरी चीज, एसएल हिट हो गया, ठीक है, और फिर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि फिर 21,725 के नीचे मार्केट क्लोज कर देता है, एसएल खा के रेड कलर की कैंडल के साथ, उसी दिन कर दे या अगले दिन कर दे, मैं फिर शॉर्ट में बैठ जाऊंगा विद माई फुल कैपेसिटी। विद माई फुल कैपेसिटी। एंड फेब मंथ के अंदर ही मेरा टारगेट, पहला टारगेट 21,250, दूसरा टारगेट 21,000 बिलो, फेब मंथ के अंदर ही। ठीक है। सेम सिनेरियो। बहुत अच्छा। क्यों ये ट्रेड इतना है फेवरेबल? बहुत है। क्यों? एसएल इज वेरी स्मॉल, निफ्टी ट्रेड ही यही कर रहा है। अगर आप इन तीन कैंडल को भूल जाए तो अब स्टडी पे गौर करिएगा। ठीक है। ये तो मैंने आपको ट्रेड प्लान अपना डिस्कस किया आपके साथ। अब जो चीजें मैं आपके साथ बोल रहा हूं उनको गौर करिएगा। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा जरा। अब एक बार को ये तीन कैंडल को अवॉइड, मतलब भूल जाओ। इधर भी ये बिल्कुल अच्छे से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, मार्केट नहीं पार कर पा, सेम वो कहानी इधर भी कर रहा है। सेम कहानी इधर कर रहा है। ठीक है। एंड ये आप एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, जो कि मैं अभी आपके सामने खींचता हूं। ये, ठीक है, ये इसका ले यहां पे, इसको हमें आगे एक्सटेंड करना है। ये अब जब गिरेगा तो ये यहां तक आ सकता है। ठीक है। दैट्स वाई रिस्क एंड रिवॉर्ड इज फेवरी वेरी मच फेवरेबल इन शॉर्ट साइड हियर। ठीक है। विद 21725 above ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, और इफ वी सी ऑन स्क्रीन 21,850। ये मैं कल भी बहुत बार रिपीट किया, आज भी रिपीट कर रहा हूं। यहां पे देखेंगे आप तो, ये देखिए जरा, एक, दो, तीन, चार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तीनों दिन मार्केट आपको 21,700 के ऊपर दिखा है। नोट करिएगा इन चीजों को, तीनों दिन, सॉरी, ऑल 4 डेज, ऑल 4 डेज। पर वो एक भी बार ना तो 850 को टच कर पा रहा है, और क्लोजिंग भी वो 21,750 के ऊपर नहीं दे पा रहा है।
इस दिन भी बड़ा अच्छा मौका था उसका कि वो 21750 के ऊपर क्लोज कर दे एटलीस्ट। इस दिन भी वो कम से कम 21750 के ऊपर क्लोज। यही परेशानी उसको यहां 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 भी हो रही थी। ठीक है, जब उसने क्लोजिंग दी कि 750 के ऊपर एंड 21850 को क्लिक किया तो वो गया। तो दैट विल बी द फर्स्ट इंडिकेशन इन कमिंग अपकमिंग डेज कि मार्केट तेज कब है। ठीक है, वो जिस दिन या तो इस 725 की छोड़िए, 750 की छोड़िए, 725 के ऊपर क्लोज कर दे, कैंडल पर ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, और स्क्रीन पर 850 टच कर दे तो हम उसी दिन बाई में आ जाएंगे। हम सब पोजीशन काट लेंगे और 21800 का आपका एसएल लगा के बाय साइड में घुस जाएंगे। ठीक है, पर इसके चांसेस मुझे अब कम लग रहे हैं। हालांकि मार्केट है, कुछ भी कर सकता है ना। अब ये ऑलरेडी भाई मेरे, देखिए 21725 के नीचे रहना शॉर्ट में है, पर अभी भी क्या डाउन साइड कंफर्म है? नो, लेवल पे अभी भी डाउन साइड कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये तो एक स्टडी के ऊपर ट्रेड है। अगर ये, मैं आपको छोटे टीएफ पे लेके चलता हूँ। हम्म। ठीक है, और एक चीज और शेयर करूंगा आपके साथ। दोस्तों वीडियो को बस आपको सपोर्ट देना है। कल की मजा आ गया, कल जो आपने कमेंट्स किए, जो मैंने चीजें आपके साथ शेयर करी। ठीक है, क्योंकि मेहनत है भाई। जो चीज ऑब्जर्व मैं करता हूं, उन चीजों में मेहनत लगती है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। ठीक है, अब ये एक बार इधर आने की कोशिश करेगा। इधर तक तो मुझे ये कल ही शायद दिख जाए। ठीक है, जिस दिन अब इसकी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आ जाती है, क्या है ये 21500। ठीक है, 21500 के नीचे जिस दिन इसकी क्लोजिंग आ जाती है, उस दिन बिल्कुल कंफर्म है कि शॉर्ट करो दबा के, जी भर के। ठीक है, जैसे वो गान नच्चो सारे जी फाड़ के, उस दिन शॉर्ट करो सारे जी फाड़ के। ठीक है, टारगेट क्या होगा? टारगेट विल बी दिस लाइन। ठीक है, अब ये कितनी जल्दी छूने आए, सपोर्ट ये यहीं पे लेगा। ठीक है, मुझे लगता है 21,000 के आसपास जाके ये इसको छूने सपोर्ट लेगा। और ये टूटनी चाहिए, ये वाली लाइन जो है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जाके ऐसे करे फिर ऐसे करे। ये शायद ना देखने को मिले। ये इधर आके हल्का फुल्का ऐसे करके ऐसे ब्रेक करना चाहिए, देन इट विल कम डाउन टू टच दिस लाइन। ठीक है, और ये मूवमेंट जो है स्विफ्ट होगी, क्योंकि कैरेक्टर ऐसा बनेगा वेव का। आप देख सकते हैं, ये मूव आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मूव आप देख सकते हैं, ये मूव आप देख सकते हैं, ये मूव आप देख सकते हैं। तो जो जो, मतलब शायद, आई होप आपको एक ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही होंगी। तो ये वाले जो भी मूव है, ये सारे स्विफ्ट है। ठीक है, तो ये तोड़ के, ऐसा तोड़ के जैसे ही इसके नीचे निकलेगा, ये वाला मूव बहुत तेजी के साथ आएगा। है ना। इसीलिए जो ब्रेकडाउन का लेवल है वो 21,500 है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप और स्टडी को हम गहरा करते हैं, थोड़ा सा और चल। अब जो भी मैंने कल भी आपके साथ एक शेयर किया था, जब जब इस पूरी वेव की गिरावट आई है, तो वो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके रुक जाता है। कभी भी देख लीजिए आप, ये यहां से
यहाँ था निफ्टी 15,200 के आसपास, और इधर लो बना था 13,700 के आसपास। ठीक है, यहाँ भी फिर एक दिन बजट आया था 2021 में, निर्मला कैंडल बनी थी इस जगह। तो ऐसे ही ये, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही ये ये सेम सेम टाइप की स्टडी जो है यहाँ बन रही है। तो जब कभी भी मार्केट ऐसे तोड़ के नीचे घुसेगा ना इन फ्यूचर, तो वो जो टॉप है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो 2024 में ब्रेक होगा, 2024 में। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा आ रही है, मुझे भी पता है, सबको पता है, बट ये जस्ट मेरा व्यू है, और मैं गलत साबित होने का मुझे पूरा हक है भाई। ठीक है, मैं गलत साबित हो सकता हूँ, बट ये मेरा व्यू है। ठीक है, यहाँ पे अभी आने वाले कल के लिए पर्टिकुलरली आपको क्या करना है, अब आ जाती है भैया पैसा लगाने की बात। ट्रेडिंग में तो पैसा लगता है ना, पैसा लगाना है, पैसा लगाना है, पैसा लगाना है, तो सबसे पहले है, फिर पैसा लगाना है तो फिर पैसा बचाना भी है कि नहीं? पैसा लगाना है तो सबसे पहले पैसा बचाना भी है। अब कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे रहे, सिर्फ कल कल के लिए बात पता, अब मैं इंट्राडे प्लेयर की बात कर रहा हूँ, पोजिशनल प्लेयर के बारे में बता चुका हूं मैं, उसे किस प्रकार से मार्केट इस लेवल के नीचे रहे, बी ऑन शॉर्ट साइड। ठीक है, और एसएल रख लीजिए 21,725। देखिए होगा क्या, इस लेवल को ट्रिगर करके, अगर वो इस लेवल को ट्रिगर कर देता है, तो या तो उस दिन मार्केट गिरेगा नहीं, या फिर उस दिन मार्केट जो है साइडवेज हो जाएगा। ये दो चांसेस है। ठीक है, इस लेवल को टच करके ये लेवल अगर नहीं ब्रेक होता, उस दिन फिर मार्केट गिर जाएगा, मतलब कल के दिन 2 फरवरी वाले दिन। ये आप नोट कर लीजिए, तो 670 के नीचे जाए शॉर्ट ही है। नाउ टारगेट क्या निकलते हैं कल के, है ना? तो आवरली चार्ट पे मैं चलता हूँ आपके साथ, कल के आपके टारगेट निकलते हैं। सबसे पहला तो एक वीडियो में दोस्तों और बनाऊंगा आज डाउ जोन्स और उसको लेके, वहां कल भी मैं देख रहा था। 650 इसके नीचे जाएगा, 650, और ये हेड एंड शोल्डर तो ये यहीं बन रहा है। ठीक है, ये आप देखेंगे 650 अगर ब्रेक होता है, तो हेड एंड शोल्डर तो ये यहीं बन रहा है। अब ये टॉप कितना है, 21800 लगा, तो 150 पॉइंट गिरावट तो यही दे, तो 21,500 का टारगेट तो यही यही दे रहा है। कल अगर 21,650 टूटता है, तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन तो यही दे रहा है। ठीक है, तो कल आप ये ट्रेड प्ले, अब ये जो मैंने डिस्कस किया है इसके चांसेस मुझे कल 80 to 90% लगते हैं, इस सिनेरियो के जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। नाउ भाई मार्केट है, 100% कुछ नहीं हो सकता, बचा हुआ 10 to 20%, वो क्या होगा, मार्केट जो है ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ उसको देखते रहेंगे, जैसे आज देख रहे थे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही वो 21,850 को छुएगा, हम अपने एसएल को लगाएंगे 21,800, और हम बाय में घुस जाएंगे निफ्टी में। बस इस सिनेरियो के चांसेस मुझे 10 to 20% लगते हैं। हो सकता है भाई मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जो पर्टिकुलरली आदमी सोच रहा हो उसके उलट बहुत बार चलता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस, है ना, डिस्कशन करना जरूरी है। तो ये है दोस्तों कल के लिए प्लान। ठीक है, इतना है निफ्टी में। अब आ जाइए बैंक निफ्टी में, वहां भी काफी कुछ, एक चीज और थी भाई निफ्टी में, मैं आपको चलिए दिखाता हूं। ये रहा, देखिए ये फ्यूचर के प्राइस दिखेंगे यहाँ पे, फ्यूचर जो है ऐसा घटा है निफ्टी का फ्यूचर, यहाँ पे दिखेगा क्या, NSE, फेब मंथ ही है आज शुरू, फेब फ्यूचर, एक मिनट, यहाँ पे नहीं, फ्यूचर्स ही देख लो।
यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। ठीक है, ये सब ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपके निफ्टी के फ्यूचर ने हाई लगाया 21919, आज ही की बात कर रहा हूं मैं। और लास्ट की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 21743। अब इसमें से जरा माइनस करो, 671, 176 पॉइंट आपका ऊपर से लेके, मतलब ऊपर से लेके नीचे बंद हुआ है निफ्टी। 176 पॉइंट। ठीक है, 176 पॉइंट। नाउ स्पॉट पे क्या हुआ है, देखिए जरा, कहाँ है, ये रहा। स्पॉट की डेली कैंडल लगाते हैं। स्पॉट पे आज का हाई है 830, 21830। ठीक है, क्लोज कहाँ हुआ है, 21697 पे। कितने का फर्क है, 133 पॉइंट का, हाई एंड क्लोज में। जब ये सीरीज की शुरुआत हुई थी, फेब सीरीज की जब शुरुआत हुई थी, प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था निफ्टी फ्यूचर, 150 प्लस पॉइंट। देख लीजिए जाके। ठीक है, जब 29th जैन को जब शुरुआत हुई थी, उससे पहले तो 150 200 पॉइंट प्रीमियम। अब प्रीमियम कितना रह गया है, 21743 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है, अभी आपके साथ डिस्कस किया मैंने। और निफ्टी की क्लोजिंग है कितनी, 2697। ऐसा ना हो ये 2 दिन के अंदर डिस्काउंट में आ जाए। ठीक है, तो अगर तेजी ही करनी है तो इतना क्यों मतलब प्रीमियम जो है नीचे होता जा रहा है ना। ये भी एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, पर मार्केट है भाई, चार्ट बेयरिश होता होता बुलिश हो जाता है, डेटा बुलिश होता होता बेयरिश हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रीमियम जो है कल को बढ़ भी सकता है। बट फिलहाल जो सीन सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं, मार्केट जो बंद हुआ है, जो इवेंट हुए हैं, जो चार्ट हमारे सामने बना हुआ है, उसमें नेगेटिविटी ही लग रही है, दिख रही है, चीजों को देखते हुए। ठीक है, और देखें जरा फ्यूचर के मार्केट ट्रेड कहाँ कर रहे हैं। डाउ जोन्स आपका ट्रेड कर रहा है फ्यूचर 21185 पे, नेस्डेक 17,232 पे, 95 पॉइंट की तेजी है, डाउ जोन्स में 35 पॉइंट की तेजी है। कल ठीक ठाक गिरावट भी हुई है। ठीक है, इंडेक्स मार्केट भी लगभग फ्लैट टू नेगेटिव है, फ्रांस भी फ्लैट टू नेगेटिव है, यूके तेज है, कुछ नहीं है, वर्ल्ड मार्केट म्यूटेड ही है। रात को ही जो यूएस मार्केट करेगा वही हम देखेंगे क्या होगा। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी एक हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न बना, ये बढ़िया गिरावट हुई इसमें यहाँ पे। ये जो कैंडल है ना, ये एक पिलर है। ठीक है, ये एक पिलर है, और ये गैप अप होके ऊपर से माल यहां छोड़ा गया था। यहां बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है दोस्तों उससे। ठीक है, तो इसके ऊपर जाके टिकना ना बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल फिलहाल मुश्किल है। ठीक है, ये एक बार नीचे आएगा, फिर ऊपर जा सकता है। ये सीधा अब ऊपर जाके इसके ऊपर टिकना इसके लिए फिलहाल मुश्किल है। ठीक है, अब इसमें भी जिस दिन ये मैं इसको बना ही देता हूं ना। हम्म, इसको तोड़ देगा। ठीक है, इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लग जाएगा, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इस चैनल के बाहर, ये तो फिलहाल 45,600 आ रहा है।
एंड मेजर सपोर्ट इज एट 45,500। इस लेवल के नीचे जिस दिन क्लोज आ जाए, इस लेवल के 45,500, टारगेट इज बिलो 44,500, और आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग इन बैंक निफ्टी। यहाँ से मुझे जो इसमें फिलहाल पैटर्न भी बने हुए हैं, वो देखिए दोस्तों, बड़ा जो इसमें वेव काउंट मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है ना। ये अब इसमें जो इंटरनल बना है थर्ड का, वो ये बना है। दिस इज द थर्ड, फर्स्ट, ये मोनेट, ये बन रही है ए बी सी। नाउ ये कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। अब ये अगर आगे ऐसे होता है, तो सबसे पहले तो ये इस डॉटेड लाइन के नीचे ट्रेड करेगा। यहाँ जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, ये देखिए, एक भी इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हो रही, ये डॉटेड लाइन जो है, सबसे पहले तो ये इसी को तोड़ेगा। आप आज बार बार क्यों ऊपर चला जाए, देखिए, मैं इसको अगर, अब देखिएगा आप, ये देखिए, ठीक है। तो इसके टूटते ही कल आपको एक बार इसको ठोक देना है, दिस लेवल 45,900, मारिए सेल, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे ही दे रहा हूं, हालांकि ये टूट जाएगा 46,040 पे, कल के दिन तो यहाँ पे 46040। रिस्की ट्रेडर इसके नीचे जाके शॉर्ट कर सकता है, इस लेवल का एसएल लेके, अगर इसके नीचे कल ट्रेडिंग चालू होती है, ठीक है। और जो सेफ ट्रेडर है, वो कल 45,900 ब्रेक होने पे शॉर्ट कर सकता है, 46,040 का एसएल लेके, है ना। ये टारगेट इज 45,600 के आसपास। यहाँ पे एक बार को जरूर निकलना है, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ कहानी क्या हो रही है। ये टूटता है, ताकत के साथ शॉट मारिए, मतलब 45,500 अगर टूटता है ना, राम नाम सत्य है बैंक निफ्टी का, क्लोजिंग बेसिस के नीचे अगर टूट जाता है, नए लो दिखेंगे हमें, बिलो 44,000 दिखना चाहिए। और डेली अपडेट में देता रहूंगा भाई, मार्केट है डायनेमिक, पैटर्न, सेम पैटर्न पे कभी कभी मार्केट गिर जाता है, सेम पैटर्न पे कभी कभी मार्केट उठ जाता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, व्यू मेरा नेगेटिव ही है मार्केट को लेके। ट्रेड करने के लेवल मैंने आपके साथ पोस्ट कर दिए हैं, 21670, ठीक है। और बैंक निफ्टी में इट इज थोड़ा सेफर साइड रहते हुए 45,900, ये लेवल ब्रेक हो तो ही शॉर्ट को बिल्ड करना है, तो ही शॉर्ट को बिल्ड। और जिसने स्टडी पे शॉर्ट किया हुआ है, जो मैंने कल शेयर की थी, भाई इस लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज आए तो निकल जाइए, एग्जिट कर दीजिए, और स्क्रीन में 21850 का लेवल शो कर दे तो भी एग्जिट कर दीजिए। ये स्विंग ट्रेड जिसने लिया हुआ है, ठीक है, फिर तेजी करनी है अगर ऐसा हो जाता है तो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पोस्ट करता हूँ, आप सपोर्ट करते रहिए, तो मैं अपनी स्टडीज को शेयर करता रहूंगा, और देखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।